और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर के लगातार कवायद की शुरुआत कर दी गई है। गिरिडीह और गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सफलता हासिल हुई है। गिरिडीह के पारसनाथ से कुख्यात नक्सली को पकड़ा गया है। पारसनाथ जहां से इस कुख्यात नक्सली को पकड़ा गया है, यह कामयाबी हासिल हुई है। 10 लाख का इनामी नक्सली प्रशांत माझी, इसकी गिरफ्तारी में सफलता हासिल हुई है। AK-47 के साथ कई हथियार और सामान की बरामदगी हुई है। प्रशांत के साथ 5 नक्सली भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गुमला से भी TPC के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और लगातार कामयाबी हासिल होती हुई पुलिस प्रशासन को नक्सलियों पर नकेल कसने में। तो झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को लगातार सफलता हासिल हो रही है। लातेहार में पुलिस ने एक बार फिर एक TSPC के उग्रवादी को गिरफ्तार किया। दरअसल सूचना के आधार पर झारखंड जगुआर के साथ लातेहार, मनिका और बालूमाथ पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान पुलिस ने रजवाड़ जंगल के पास से उग्रवादी बिगन गंझू को गिरफ्तार किया। उग्रवादी के पास से एक लोडेड SLR 146 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, पिट्ठू और मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार उग्रवादी हथियार के साथ TPC संगठन में शामिल होने की फिराक में था। पुलिस को इससे पूछताछ में कई अहम सुराग और दस्तावेज भी हासिल हुए हैं। तो झारखंड में पुलिस को नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ लगातार सफलता हासिल हो रही है और पुलिस के मुताबिक हार्डकोर नक्सलियों और उग्रवादियों का पोस्टर जारी कर जनता से सहयोग की अपील की वजह से इन्हें यह सफलता हासिल हो रही है। हाल के दिनों की अगर बात करें तो खूंटी में पुलिस ने 25 लाख के इनामी जिदन गुड़िया और रांची में 2 लाख के इनामी पुनई उराव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने 12 हार्डकोर बड़े नक्सली और उग्रवादियों के पोस्टर को जारी कर आम जनता से सहयोग मांगा था। साथ ही सूचना देने पर उनकी पहचान को गोपनीय रखने के साथ ही इनाम देने का भी ऐलान किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और उसके अलावा झारखंड पुलिस का जो वेबसाइट है उस पर भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। विभिन्न नक्सलियों को उनके हिसाब से एक इनामी राशि जारी की गई है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिल रहा है हम लोगों को और उम्मीद है कि हम लोग को आगे भी फायदा मिलता रहेगा। तो देखिए, तस्वीर जारी किया गया और तस्वीर जारी करने का असर भी अब सामने आने लगा है। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या ये माना जाए कि जिस रणनीति के तहत, जिस स्ट्रेटेजी के साथ पोस्टर्स जारी किए गए, नाम का खुलासा किया गया, वो अब रंग ला रहा है? जी, जाहिर तौर पर विवाद जिस तरह से तस्वीरें जारी की गई और जो नक्सलियों पर इनाम था उसे सार्वजनिक किया गया, उसके बाद पुलिस को जो सूचना तंत्र है उसमें लोगों की भी मदद मिलने लगी। हालांकि आपको बता दें कि हाल के दिनों में तकनीकी क्षेत्र में भी पुलिस ने काफी अहम सफलता हासिल की। जो पुलिस का डाटा सेंटर है उसके द्वारा नक्सलियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी, वहीं उसके बाद से ही तस्वीर की पहचान भी हुई और जिसके बाद तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया, जिसमें 12 नक्सलियों माओवादियों के साथ आपको 7 जो PLFI के भी हार्डकोर और TSPC के हार्डकोर उग्रवादी हैं उनकी तस्वीर जारी की गई। तो जिस वजह से पुलिस को ये सफलता मिलने लगी और हालांकि आपको बता दें कि शहरों में भी इन लोगों के द्वारा अपनी पैठ जमा ली गई थी और वहां पर घटनाओं को अंजाम देने के बाद शहरों का रुख कर लिया करते थे और यहाँ पर पहचान छुपाकर आसानी से रहा करते थे। खासकर हार्डकोर उग्रवादी इस तरह से यहाँ पर अपनी जो घटनाएं हैं उसे अंजाम दिया करते थे। तो मामले की जानकारी जिस तरह से अब पुलिस को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोगों की जागरूकता जो है वो बढ़ी है और लोग जो है वो पहचान पा रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता। वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह हो,
आपको लातेहार हो, गुमला हो, खूंटी हो, रांची हो, हाल के दिनों में जितनी भी सफलता मिली है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस के लिए लोगों का सहयोग भी उसमें बहुत अहम रहा है, जिस वजह से पुलिस को ये सफलता मिली है। पारसनाथ में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, AK-47 सहित कई हथियार बरामदगी होने की सूचना है, तो वहीं हार्डकोर नक्सली जो 10 लाख का इनामी है, उसके भी गिरफ्तारी होने की सूचना है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पारसनाथ के इलाके में लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है और नक्सलियों के भी गिरफ्तार होने की सूचना आ रही है। तो जिस तरह से पुलिस को ये कामयाबियां मिल रही हैं, वो साफ तौर से कहा जाए तो लोगों का इसमें अहम रोल है और पुलिस वाले भी, पुलिस के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची में घुड़सवारी सिखाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवती का आरोप है कि घुड़सवारी सिखाने के दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ यौन शोषण किया, लेकिन गर्भवती होने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी राजेश कुमार सिंह सदर थाना इलाके का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शहर के एक बड़े बिल्डर घराने से ताल्लुक रखता है। जानकारी के अनुसार आरोपी की ओर से लगातार महिला थाने में पैरवी आती रही, लेकिन पीड़िता अपनी बात पर अड़ी रही और पीड़िता के प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद अब इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अब आरोपी की कोरोना जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। घुड़सवारी सिखाने के नाम पर इनके साथ ये कांटेक्ट में आई थी और ओरमाझी इलाका में ले जाके इनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया था। शादी से इनकार किया गया था। इसी क्रम में फिर ये मामला आया था। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया सही पाया और कांड दर्ज किया गया था। इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के सवाल है सामने, जिसमें रसूखदार आरोपी को बचाने की आखिर कौन कोशिश कर रहा था, क्योंकि पीड़िता पर दबाव बार बार मामले को वापस लेने को लेकर आखिर क्यों, और गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर अब स्पीडी ट्रायल कब तक। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने पर सीएम हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम यहां शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती समारोह में शामिल होने आए थे। सीएम ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा और समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम ने निर्मल महतो की शहादत को भी याद किया। इस मौके पर सीएम ने जनता को आने वाले 4 साल का रोड मैप रखने का वादा किया। साथ ही दोगुनी स्पीड से विकास की भी बात कही। आने वाले समय का रोड मैप हम लोग दिखाएंगे आपको कि आने वाले समय हम लोग किस तरीके से राज्य को आगे ले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वही है जो पूर्व की सरकार ने चला रखी थी और जो व्यवस्था को इन लोगों ने डिरेल कर रखा है, उस व्यवस्था को फिर से पटरी पे लाएंगे। अब ये दुगुना गति से ये चलेगी। नए साल में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। अधिकारियों की कमी से जूझ रही सरकार अब जेपीएससी के माध्यम से रिक्तियों को भरने की तैयारी में है और राज्य में पहली बार जेपीएससी के सिविल सेवा की 4 बैच की परीक्षा एक साथ आयोजित करने की तैयारी की गई है। इसे लेकर कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने विभिन्न विभागों से रिक्तियों को जल्द से जल्द भेजने को कहा है। उसकी पूरी जानकारी साझा करने की बात कही गई है, जिसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में एक साथ 4 बैच की सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को समय से आयोजित किया जाए। हालांकि अब तक केवल 6 परीक्षा ही आयोजित की गई है। इधर छात्र सरकार से उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं और उम्र सीमा का कट ऑफ साल 2017 रखने की मांग की गई है। सरकार के लक्ष्य है कि जेपीएससी के तहत जो परीक्षा होनी चाहिए थी, वो करीब 3-4 एग्जाम 4 एग्जाम लंबित पड़ा हुआ है। तो जनवरी में इसका भी गजेटेड निकलेगा
तो एक साथ चारों का एग्जाम लिया जाएगा। और जितना विभाग में रिक्तियां हैं उसका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि अनुबंध पर बहुत सारे कर्मी हैं, उसको रेगुलराइज कैसे किया जाए उसका फिर भी हम लोग चिंतन मंथन या हाई लेवल कमेटी उसको देख रही है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के लिए, रोजगार मुखी प्रदेश बनाने के लिए ये काम चल रही है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये 7वां जेपीएससी है, इसलिए कट ऑफ डेट जो है सो 2007 रखिए, जैसा कि बिहार कर रहा है। एक बार क्लियर कट करके जो है सो वैकेंसी निकालिए और सारा वैकेंसी निकालिए। सबको हम लोग स्वागत करते हैं। लड़के 20 साल से खाली तैयारी कर रहे हैं, 5 साल में अभी देखिए छठा जेपीएससी 5 साल लगा। तो ये पेज नहीं होना चाहिए। पेज यदि नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम सरकार को स्वागत करेंगे और सारे लोगों जो लड़कों को जो है सो रोजगार मिलेगा, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे। तो देखिए, जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि अब उनकी एज लिमिट खत्म हो चुकी है, इसलिए उनके सामने जब रोजगार के अवसर आ रहे हैं तो 2007 से उनके सामने ये विकल्प मिले। सरकार से ये इन छात्रों का अनुरोध भी है। नए साल में साहिबगंज नगर परिषद के लोगों को सुविधाओं के उपयोग पर अधिक कीमत चुकानी होगी। नगर परिषद के बोर्ड में तमाम शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। परिषद की ओर से दी जा रही सुविधाओं की कीमत में काफी समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं अधिक राजस्व मिलने से लोगों को भी अधिक सुविधाएं दी जा सकेंगी। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले 150 रुपये का शुल्क निर्धारित था, वो बढ़ाकर अब 400 रुपये कर दिया गया है। पानी का टैंकर जो नगर परिषद के द्वारा आपूर्ति की जाती थी, उसका पूर्व में दर 500 रुपये प्रति टैंकर था, लेकिन चूंकि लागत अभी काफ़ी बढ़ गई है तो इसके लिए उसे बढ़ाकर 700 रुपये किया गया है। और जो अन्य हमारे जो होल्डिंग टैक्स हैं, जिनका काफ़ी समय से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका वेरिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई चोरी हो रही हो या किसी प्रकार के राजस्व की क्षति हो रही हो तो उसका सॉल्यूशन किया जा सके। और नए साल में नगर परिषद की ओर से लोगों को अब अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। नगर परिषद क्षेत्र में जो सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है वो उसकी कीमत नगर परिषद की ओर से बढ़ा दी गई है। जो नगर परिषद की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो पहले 150 रुपये में बनता था, उसकी कीमत अब 400 रुपये हो गई है। जबकि जो टैंकर है, पानी टैंकर है, आपको बताएं जो पानी टैंकर है उसकी कीमत जो है पहले सामुदायिक इस्तेमाल पर जो है वो 500 रुपये थी, अब उसकी कीमत 700 रुपये कर दी गई है। इसके अलावे जो नगर परिषद के लोग हैं उनको होल्डिंग टैक्स पर भी आगे कुछ उनकी बोझ बढ़ सकती है कि नगर परिषद का एक दावा है कि अब राजस्व बढ़ाने की तैयारी में ये नगर पालिका की कोशिश है, नगर परिषद का कोशिश है कि जिस तरीके से नगर परिषद का एक पक्ष ये है कि लंबे समय से राजस्व को लेकर वो खासा परेशानी नगर परिषद के को होता है, लिहाजा नगर परिषद ने अब राजस्व बढ़ाने की ठान ली है। लिहाजा अब इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। जो नगर परिषद की सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो अब नए साल में कहें कि वो उनकी दरें जो है बढ़ने से लोगों को उसका अब बोझ उठाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से नगर परिषद के क्षेत्र के लोगों के लिए कह लें कि नया आने वाला साल जो है वो सुविधाओं के ख्याल से और ज़्यादा कीमती होगा। निशांत, न्यूज़ 18 साहिब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बंजर जमीन में खेती कैसे की जाए, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये आप वर्ल्ड क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी के किसानी सोच से समझ सकते हैं। धोनी ने अपने रांची स्थित ईजा फार्म हाउस में फिलहाल 1 एकड़ में अनानास की खेती की है। अनानास की इस प्रजाति में महीने में सिर्फ 1 बार सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। धोनी के फार्म हाउस में अनानास की खेती का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बंजर जमीन में खेती कैसे की जाए, ये क्रिकेटर से किसान बने महेंद्र सिंह धोनी से आप सीख सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं धोनी के ईजा फार्म हाउस में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह पाइनएप्पल यानी अनानास के पौधों को लगाया गया है। यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन थी पहले, जिसे यहाँ पर एक बार हल्का से यहाँ पर मिट्टी को ढीला किया गया है और 1 एकड़ में फिलहाल अनानास के पौधों को लगाया गया है और 4 एकड़ में इसे लगाने का लक्ष्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पौधे जो नहीं लगे हैं
इन पौधों को आप गौर से देखेंगे तो ये पौधे का ये हिस्सा है जो यहाँ ज़मीन में लगेगा, और यहाँ पर सिर्फ गोबर खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल किया गया है। और जो पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं 4 दिन पहले, उन पौधों में अभी तक एक बूंद पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसा कि बताया गया है कि महीने में एक बार अनानास की खेती को पानी की ज़रूरत होती है, लिहाजा यहाँ पर जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर पाइनएप्पल की खेती की गई है। हम यहाँ पर बात करेंगे। इसको छुड़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पौधा है इसके किस हिस्से को आप अलग करेंगे बताइए? इसका नीचे वाला भाग को। अच्छा, ये नीचे वाला जो भाग है इसको आप ज़मीन में लगाएंगे? हाँ। और ऊपर वाला भाग को अलग कर रहे हैं? ये ऊपर रहेगा और नीचे वाला भाग को ज़मीन में लगाएंगे, ऊपर रहेगा ज़मीन के ऊपर। स्थानीय महिलाएं हैं जो यहाँ पर जो फार्म हाउस के आसपास सटे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से पहुँची हैं यहाँ पर, और सभी को भी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनानास की खेती में सभी को लगाया गया। और सभी महिलाएं जो पौधा है अनानास का उसके ऊपरी हिस्से को हटाकर और जो निचले हिस्सा है, जो इसका निचला हिस्सा है, इसे ही ज़मीन में रोपा जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे फलों की खेती की गई है जिसमें अनानास की अब तैयारी है। और धोनी दरअसल यहाँ के किसानों को, झारखंड के किसानों के साथ साथ देश के किसानों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि आप बंजर ज़मीन का भी इस्तेमाल फलों की खेती के लिए कर सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।